अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू एक्सेल मज़ा विद गौहर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आज का हमारा एक नया टॉपिक है कि हम एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरह बनाते हैं और फिर डाटा वैलिडेशन के साथ जो है उसको एक्सेल में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास डिपार्टमेंट की है और एक डिजिग्नेशन की है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का डिजिग्नेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये सब कुछ बना किस तरह, इसके लिए जो है हम एक एक्सेल की एक नई शीट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल N को प्रेस करेंगे, एक्सेल की एक नई शीट क्रिएट हो गई। देखें, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। हमारी यहाँ पे ये है कि हम एक डाटा तैयार करने जा रहे हैं। उसमें हम सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं जी डिजिग्नेशन और उसके बाद लिखते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है जी, हमारे पास ये दो किस्म की लिस्टें यहाँ पे तैयार हो रही हैं। हम इस लिस्ट को 3 भी कर सकते हैं, मतलब हम उसका यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी उसकी लोकेशन क्या है या उसका एरिया क्या बनता है। अब हम 3 लिस्टें जो हैं वो बनाएंगे। इन लिस्टों को बनाने का नहायत आसान तरीका है। 2 तरीक़ों से लिस्टें बनती हैं। ये लिस्टें आप इस शीट के अंदर भी बना सकते हैं और ये लिस्टें आप इस पूरी वर्कबुक के अंदर भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो हम इसी वर्कबुक के अंदर चूँकि काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं, शीट 2 के नाम से, और इसको रीनेम कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस शीट में हमने क्या काम किया है। लिस्ट्स के नाम से हम इसको रीनेम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म की लिस्टें बनेंगी, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और लोकेशन। ये मैं सिर्फ अपनी हेडिंग या अपनी यादाश्त के लिए यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उठा के ऊपर ले जाते हैं ताकि आसानी रहे, और कॉलम को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। देखिए, अब एक हमारे पास लिस्ट बन रही डिजिग्नेशन की, जिसमें मुख्तलिफ डिजिग्नेशन है। एडमन है, बीडी है, आईटी है। उसके बाद डिजिग्नेशन के अंदर नहीं आएगा, ये जो है ये डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। हमारे पास यहाँ पे HR ऑफिसर आएगा और यहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर आएगा, एडमन ऑफिसर आएगा और बीडी ऑफिसर आएगा। और ये फ्लैश फिल ने अपना काम दिखाया और उसने हमारे लिए जो डिजिग्नेशन थे वो भी फिल कर दिए। यहाँ पे देखें, हम लोकेशन दे देते हैं। फ़र्ज़ किया ये लाहौर है और ये जो है ये मुल्तान है, ये फैसलाबाद है और ये जो है हमारे पास लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान है। हमारे पास ये 3 लिस्टें हैं। इन लिस्टों को नाम देंगे। सबसे पहले तो हम डिजिग्नेशन जो उसके ऊपर लिखा हो सिर्फ यादाश्त के लिए लिखा हुआ, उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम यहाँ से अपना डाटा सेलेक्ट करते हैं, HR ऑफिसर से लेकर IT ऑफिसर तक। ये हमारे डिजिग्नेशंस हैं। डिजिग्नेशंस का जो नाम है उसको बनाने के लिए, मतलब इसके लिस्ट बनाने के लिए इसके 2 तरीक़े हैं। सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप नेम बॉक्स में जाएं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका यहाँ पे नाम लिख दें। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DSG। ठीक है जी। और फिर इसी तरह मैं इन डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ नेम बॉक्स के अंदर और DPT यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके दोबारा एंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास लोकेशन है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, लाहौर से रहीम यार खान, और यहाँ पे LCT जो है इसका नाम लिख दिया और एंटर को प्रेस किया। ये बहुत ही आसान तरीका है इसका कि आप किसी लिस्ट को जो है वो नेम बॉक्स के अंदर डायरेक्टली जाके लिख सकते हैं। एक जो और इसका तरीका है जो मतलब ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि आप लिस्ट को सेलेक्ट करें, डाटा के अंदर जाएं, फार्मूला के अंदर जाएं, डिफ़ाइन नेम्स में जाएं और यहाँ पे देखें डिफ़ाइन नेम के अंदर चले जाएं। वो सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा। ठीक है, तो चूँकि ऑलरेडी ऊपर HR ऑफिसर लिखा हुआ है तो उसने लिख दिया कि वो समझ रहा है कि शायद ये HR ऑफिसर इसका नाम रखना चाहता है, लेकिन ये
तरीक़ा जो है ये भी मतलब वैसा ही है, लेकिन वो तरीक़ा इससे ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पे फ़र्ज़ किया उसका नाम लिखेंगे, HR ऑफिसर नहीं, अगर आप यहाँ पे हमने वहाँ पे DSG लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डिजिग कर देते हैं। और ये कहता है कि जी आपका जो है कहाँ पे आपने लिखना है, तो हम कहते हैं इसी वर्क बुक के अंदर एरिया, नीचे से रेफ़र जिसने किया उसको ये कि हम सिर्फ ओके कर देखने के लिए कि यहाँ पे बना के नहीं। तो आपके सामने देखें नेम बॉक्स के अंदर भी वही काम हो गया जो हमने पहले किया था, फार्मूला में जाने की बजाय हम डायरेक्ट नेम बॉक्स के अंदर जाके उसका नाम रखा था। तो आसान तरीका ये है कि हम नेम बॉक्स में जाके उसका नाम रखें। अब देखें देखने के लिए कि हमारे पास वर्क बुक के अंदर, शीट के अंदर कितनी लिस्टें मौजूद हैं, आप जस्ट F3 को प्रेस कीजिएगा। F3 को प्रेस किया तो देखें डिजिग के नाम से आगे जो हमने ट्रेडिशनल तरीके से बनाया था, DPT जो हमने शॉर्टकट से बनाया, DSG और LCT, ये हमारे पास 3 लिस्टें जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपने उस शीट की तरफ जहाँ पे हमने उनको डाटा वैलिडेशन के ज़रिए जो है यहाँ पे लेके आना। ठीक है, हमें सबसे पहले जो है डिजिग्नेशन यहाँ पे चाहिए। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कर्सर को यहाँ पे रखते हुए डाटा में जाएं और डाटा में वैलिडेशन में जाएं। वैलिडेशन के बाद जो है एक बॉक्स आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने अलाउ का एक ये भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ही है। इसको आप डाउन करें और यहाँ से लिस्ट जो है उसको सेलेक्ट करें। सोर्स में आके F3 को प्रेस करें, F3 को प्रेस करें। डिजिग्नेशन है हमारे पास तो DSG को सेलेक्ट किया, ओके किया और ओके करके बाहर आ गए। डिपार्टमेंट के अंदर भी यही काम करेंगे, डाटा वैलिडेशन और उसके बाद फिर अलाउ के अंदर लिस्ट और लिस्ट में जाने के बाद सोर्स में F3 और F3 जो है वहाँ पे जाके DPT, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में बैठे हैं, और ओके करके बाहर आ जाएंगे। LCT के अंदर भी यही काम करेंगे। लोकेशन के अंदर भी यहाँ पे भी लिस्ट हम ले लेनी है। LCT वाली लिस्ट पे आएंगे, नीचे सोर्स पे आएंगे, F3 को प्रेस करेंगे और LCT वाली लिस्ट जो है वो ले लेंगे, ओके प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। अब देखें आपके सामने, मैं उन हेडिंग्स को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब देखें अब यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं तो देखें ये देखें डिजिग्नेशन के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, फाइनेंस के अंदर आ गई, लोकेशन के अंदर आ गई। ठीक है, मुल्तान है, फैसलाबाद है। बाकी जो हिस्सा है वो आपका अभी फ़िलहाल खाली है। हम अगर इसको डिलीट करने के बाद इसको नीचे तक ले आएँ, देखें जहाँ तक हम इसको कंट्रोल D की मदद से डुप्लीकेट करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो तमाम एरिया के अंदर वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट एक क्रिएट हो जाएगी। देखें यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। यहाँ से हम फाइनेंस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, लाहौर है, डिजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं, HR ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है। इस तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि BD ऑफिसर है, और यहाँ पे आते हैं तो इसको हम BD में लिख लेते हैं। लोकेशन जो इसकी है वो फ़र्ज़ किया यहाँ पे फैसलाबाद या मुल्तान है। तो इस तरीके से हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ किया हमें किसी एक आध डिजिग्नेशन डिपार्टमेंट किसी लिस्ट के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ जाए, उस सूरत में हम क्या करेंगे। सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप जो लिस्टें बनी हुई हैं उनके दरमियान में आप अपना डाटा जो है उसको इंसर्ट करें। मतलब अगर डिजिग्नेशन के अंदर हमें एक और डिजिग्नेशन का इजाफा करना है तो हम यहाँ पे एक सेल का इजाफा करें। ये जो लिस्ट हमने बनाई है HR ऑफिसर से लेकर IT तक, इसमें कहीं पे भी किसी भी सेल को नीचे करके, उसका तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस को प्रेस करते हैं, अगर लैपटॉप है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करते हैं और शिफ्ट सेल डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिग्नेशन का जो हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर एक सेल जो है वो क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे हम एक और डिजिग्नेशन वो यहाँ पे लिख सकते हैं। डिजिग्नेशन फ़र्ज़ किया, यहाँ पे हम लिखते हैं GM। अब आप दोबारा फिर उसी लिस्ट में जाएंगे। अब दोबारा आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आपने वहाँ पे अमेंडमेंट करनी है और आपका डाटा यहाँ पे आता रहेगा। इसी तरह अगर आपको दूसरी लिस्ट के अंदर कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो मैंने बताया कि सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर किसी सूरत में आपके पास ये तरीका अवेलेबल नहीं है या कोई मसला है और आप वहाँ पे इजाफा नहीं कर सकते सेल का, तो आप उसके नीचे लिख सकते हैं। बाद में जाके आप नेम मैनेजर में जाके आप उसका एरिया जो है उसको चेंज कर लें। जिस तरह अब मुझे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट जो है वो चाहिए और डिपार्टमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ मेडिकल का।
तो अब अगर देखूं जाके डिपार्टमेंट में तो वहाँ पे ये मुझे नज़र नहीं आएगा, मेडिकल वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये देखें मेडिकल यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, क्यों कि ये उस लिस्ट से बाहर है, उस लिस्ट के एरिया से बाहर है। अब मुझे क्या करना है, उस लिस्ट को अमेंड करना है। तो मैं सिर्फ फार्मूला में जाऊँगा और यहाँ पे नेम मैनेजर में भी जा सकता हूँ, और मैं नेम मैनेजर में ही जाता हूँ, और यहाँ पे मैं डिजिग्नेशन जो है वो क्या था, डिपार्टमेंट था, हाँ डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट में जाऊँगा तो डिपार्टमेंट का जो नाम था वो ये है। देखें ऊपर लिखा हुआ है एडिट, आप एडिट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली आके ये जो यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन बॉक्स है यहाँ से आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए मेडिकल तक हमने सेलेक्ट किया, जस्ट इंटर को प्रेस किया और इस बॉक्स को क्लोज करने के बाद यस आया और यस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेडिकल नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये किसी भी लिस्ट में अमेंडमेंट करने का, उसमें इजाफा करने का एक तरीक़ा है। आसान तरीक़ा तो ये है कि आप वहाँ पे सेल का इजाफा करें, और अगर आप सेल का इजाफा नहीं चाहते और नीचे आपको मजबूरन लिखना पड़ता है तो फिर क्या है कि आपको उसका एरिया जो है वो नेम मैनेजर में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। चूँकि आपने डाटा वैलिडेशन की मदद से आपने यहाँ पे इसको ये लिस्ट बना के दे दी है कि इस लिस्ट के अंदर जो कुछ मौजूद है वही यहाँ पे आए, तो आपका जो एरिया है जिसमें ये डाटा वैलिडेशन लगी हुई है, इसमें अगर आप कोई और डिजिग्नेशन यहाँ पे लिखेंगे तो वो डिजिग्नेशन यहाँ पे नहीं आएगा जो वहाँ मौजूद नहीं है। मतलब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर, तो अब ये इंटर करूँगा तो मैसेज आ जाएगा कि जी ये गलत है, आप इसको इंटर नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह क्या है कि डिजिग्नेशन के लिस्ट में डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब को इजाफा करने के लिए अगेन आपको फिर जो है वो लिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर डॉक्टर साहब का इजाफा करना पड़ेगा, किस तरीके से, जो तरीक़ा मैं अभी बता चुका हूँ। तो ये था हमारा आज का नहायत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था डाटा वैलिडेशन का। तो आप इसको जो है ट्राई कीजिएगा अपनी शीट्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, और दोबारा के फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोबारा फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।